दोस्तों, नंबर्स यानी संख्या, इन सभी को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। इनकी काउंटिंग करने के लिए एक नाम निर्धारित है, जैसे टेंस, दहाई, सैकड़ा, 100 और बिलियन और मिलियन, गूगल और गूगलप्लेक्स। लेकिन आप ये कहाँ तक कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा भी नंबर है जहाँ काउंटिंग समाप्त हो जाती है? इसका सीधा साधा जवाब है नहीं। इसे हम इन्फानाइट कहते हैं, मीन्स टिल द डेथ। आज हम ब्रह्मांड के इसी इन्फानाइट पैमाने के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं यूनिवर्स इन्फानाइट है, जिसमें अरबों ग्रह और अरबों सितारे यानी स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी यानी आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। ऐसे ही 54 गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल गैलेक्सी ग्रुप का निर्माण करती हैं और ऐसे ही करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं। जिस सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे स्थित है, उसका नाम लेनिया सुपर क्लस्टर है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई 52 करोड़ लाइट ईयर है। अगर हम इसे किलोमीटर्स में मापें तो हमारे समक्ष एक बहुत ही बड़ी डिजिट आती है। एक लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होती है। ऐसे ही सुपर क्लस्टर्स मिलकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का वह हिस्सा जिसे हम अत्याधुनिक टेलीस्कोप की सहायता से देख पाए हैं। इसमें 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज विद्यमान हैं। इसके एक छोर से दूसरे छोर की दूरी 9300 करोड़ लाइट ईयर है और यह कॉन्टिन्यूसली फैलता जा रहा है प्रकाश की चाल से, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों, यह हमने लार्ज स्केल पर इन्फानाइट यूनिवर्स के बारे में जाना। चलिए अब नज़र डालते हैं यूनिवर्स के माइक्रो स्केल पर। आखिर यहाँ हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं? दोस्तों, एटम ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्या यह सत्य है? चलिए चलते हैं ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म दुनिया में। यूनिवर्स में मौजूद जितना भी मैटर यानी पदार्थ है, सभी एटम्स से मिलकर बने हैं और यह एटम 3 मुख्य कण यानी मेन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। एक परमाणु साइज में इतना छोटा हो सकता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हीं सूक्ष्म परमाणुओं के समूह से मिलकर हम, आप, सूर्य, पृथ्वी, तारे, गैलेक्सी, पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला परमाणु भी सॉलिड यानी ठोस नहीं है। एक एटम के अंदर भी बहुत सारा खाली स्पेस होता है। एक परमाणु अपने आकार में 99.99999996% खाली होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मौजूद जितने रेत के कण हैं, उतने यूनिवर्स में स्टार हैं। परंतु बात की जाए रेत के एक कण में मौजूद एटम्स की, तो यह यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स की संख्या से बहुत 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 ज़्यादा है। रेत के एक छोटे से कण में 50 क्वांटिलियन यानी 50 के आगे 18 जीरो इतने एटम्स होते हैं। साइंटिस्ट द्वारा अभी तक की गई कैलकुलेशंस के अनुसार सबसे बड़े एटम की रेडियस 300 पिकोमीटर है तथा इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज भी अति सूक्ष्म होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग समान आकार के होते हैं, जिनका साइज 8.4 × 10⁻⁻15 मीटर है और इलेक्ट्रॉन का साइज 1.0 × 10⁻18 से लेकर 1.2 × 10⁻15 मीटर तक होता है। परमाणु के अंदर मौजूद पार्टिकल्स एटम से करोड़ों गुना छोटे होते हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि एटम यूनिवर्स की सबसे छोटी इकाई है? सूक्ष्म दुनिया की बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। वैज्ञानिक की डीप रिसर्च के बाद पता चला कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं।
आइए जानते हैं कैसे। वैज्ञानिकों ने जब इन पार्टिकल्स को दो हिस्सों में तोड़ने का प्रयत्न किया तब ये पार्टिकल्स भी दो हिस्सों में टूट गए। यानी ये पार्टिकल्स भी और भी सूक्ष्म पार्टिकल्स से बने होते हैं जिन्हें क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स कहते हैं, जिनका साइज सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से अरबों गुना छोटा होता है। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क से बना होता है। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बने होते हैं। इनका साइज अभी कंफर्म नहीं किया गया है, हालांकि यह एक अंदाज़ा है। दोस्तों, एक क्वार्क का साइज 1.0 × 10⁻⁻19 मीटर होता है और एक लेप्टॉन का साइज 1.0 × 10⁻24 मीटर होता है। यह थ्योरेटिकली साबित हुए हैं। एटम्स को बनाने वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसको बनाने वाले पार्टिकल फर्मियंस पार्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। और इन्हें आपस में जकड़ कर रखने वाले 4 फोर्सेस मौजूद हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रकृति में मौजूद हैं। और इन चारों फोर्सेस के लिए जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हें कहा जाता है बोसोन्स। बोसोन्स 4 फंडामेंटल पार्टिकल फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, W एंड Z बोसोन्स एंड हिग्स बोसोन्स से मिलकर बने होते हैं। अगर बात करें हिग्स बोसोन्स की साइज का तो यह इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होते हैं। दोस्तों, यह भी यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल नहीं है। इनके बाद भी एक और सूक्ष्म पार्टिकल की कल्पना की गई है जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। इसे साइंटिस्ट द टिनी ब्लैक होल की नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ खुद इसकी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर होती है। यह एक एटम से 10,000 खरब गुना छोटा होता है। एक प्लैंक लेंथ की साइज 1.6 × 10⁻⁻35 मीटर होती है। रुकिए ज़रा दोस्तों, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। एक स्ट्रिंग का साइज प्लैंक लेंथ से भी बहुत बहुत छोटा होता है। हमारा अब तक का कंक्लूज़न यही निकलता है कि यूनिवर्स की सबसे छोटा पार्टिकल स्ट्रिंग है। हालांकि यह अभी थ्योरीज में ही साबित हुआ है, परंतु साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रह्मांड के हर पार्टिकल को तोड़ा जा सकता है। हम जिस भी ब्रह्मांड के पार्टिकल को 2 हिस्सों में तोड़ने का प्रयत्न करते हैं वह हर बार 2 हिस्सों में टूट जाता है। यानी ब्रह्मांड छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक इन्फिनाइट है। दोस्तों, ये थी आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए द डाउट बर्नर के साथ। हमने एक वीडियो ब्लैक होल पर भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दबाकर आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रिंग थ्योरी पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।